पे बात खत्म की थी, उस बात को फिर से एक बार मैं स्ट्रेस देके कहना चाहता हूं, और वो ये कि फैनेटिज्म और धार्मिकता, कट्टरतापन जो है कहीं भी हो, किसी भी तरह की हो, उसका विरोध किया जाना जरूरी है। और जो गलत है उसको गलत तो कहें कम से कम बहस पे। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जी, मैं अपराजिता जी, मैं आप ही की तरफ आता हूं। और ये बात हो रही थी, भारत सरकार तालिबान को मान्यता नहीं देता, लेकिन ये बात हो रही थी, वो तो तालिबान को तो छोड़िए, वो बाद में जैश और तमाम सारे, क्योंकि अमेरिका उनको भी कर दे, उनको भी कर दे, तो अपराध थोड़ी ना कम हो जाएंगे उससे। और फिर बातचीत किससे और कैसे, और जिनके अपराध हैं पुराने, वो ये कैसे सही होगा? मैं आ रहा हूं जनाब, आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अपराजिता जी। मैं सिर्फ आप सबसे ये गुजारिश करूंगी कि भारत सरकार की सोच को समझने की कोशिश करें। हम एक शांतिपूर्ण अफगानिस्तान चाहते हैं, हम लोकतंत्र पर आधारित अफगानिस्तान चाहते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है, वी डू नॉट एक्सेप्ट अ गवर्नमेंट विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय फोर्स। और मुझे लगता है कि इन बातों से स्पष्ट है कि हम तालिबान का घोर विरोध करते हैं और इस मानसिकता का घोर विरोध करते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। दुख की बात यह है कि आतंकवाद के कुछ वकील हैं, आतंकवाद के वकील जो हैं, हम सब उनसे वाकिफ हैं। पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, और अभी इस लिस्ट में रशिया भी है। चीन की तो बात छोड़ ही दीजिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि इस स्थिति में जब दमन के द्वारा शासन हो रहा है या शासन की वकालत की जा रही है, जब महिलाओं को बाहर जाने की गुंजाइश नहीं है, बुर्का पहनना जरूरी है, और 10 वर्ष की जब बच्ची हो जाती है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह की परिस्थिति को सपोर्ट करना या इसके साथ सहयोग करना या इसका समर्थन करना कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है? आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि मानसिकता का हम घोर विरोध करते हैं। जी, आपकी एक बात बहुत, हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो सोच है, जो मानसिकता है, वो बहुत है। मैं शहजाद आपके पास आऊं उससे पहले शादाब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शादाब, जी मैं आपके तुर्कमान भी आपके पास आता हूं। जी शादाब जी, बोलिए। शादाब बोलिए। अपराजिता जी ने कहा कि भारत सरकार बहुत ही संजीदगी से नजर बनाए हुए। मैं तो बहुत ही विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि जो अगर आप कह रही हैं कि वहां तमाम लोग परेशान हैं, वो आ रहे हैं, तो क्या CAA में अमेंडमेंट करके अफगानिस्तान से आए हुए मुसलमानों को भी नागरिकता दी जाएगी? क्या जो पीस डील में हमारे P कुमारन साहब उपस्थित थे, तो क्या हम लोग उनकी जो कंसिडरेशंस हैं उनको मानेंगे? अगर तालिबान ने जो बात कही कि हम कश्मीर इशू पे कुछ नहीं कहेंगे, हम भारत से अच्छा रिश्ता चाहते हैं, क्या उस इशू पे क्या भविष्य में कभी बात हम नहीं करेंगे? मैं आपके साथ अतीत को याद करते हुए शादाब, मैं बहस में आपके सवाल को लेता हूं। मैं आ रहा हूं। अपराजिता जी, मैं बिल्कुल, आप जवाब दीजिएगा, मैं आपके सवाल को लेता हूं शादाब, लेकिन एक बार आप ये कहिए कि मुझसे गलती हुई, जो ट्वीट किया वो गलती हुई, उसके बाद ये बात को कंसीडरेशन कर लिया जाएगा। वो जो ट्वीट हुआ जिसमें आपने शुभकामनाएं दी हैं, खैर मकदम किया है तालिबान का, कहिए वो गलती हुई है, और वो उसको मैं वापस लेता हूं। उसके बाद मैं इस सवाल को बहुत जायज मानूंगा, ले लूंगा। जी, मैं इसको आगे खोलता हूं। जवाब दीजिए शहजाद। प्रतीक जी, हमने हमेशा देश हित को सर्वोपरि रखते हुए बात कही है। और जी शहजाद, मैं आ रहा हूं शहजाद, आप वेट करिए, आता हूं। शहजाद, हाँ, देखिए कितना विरोधाभास है। एक तो कहते हैं कि ये तालिबान बदल चुका है, मानो कि ये आईफोन है 11 से अभी 12 मॉडल आ गया है, बहुत बदल चुका है। या तो ये कहते हैं कि देखिए, जो कल तक ये कह रहे थे कि मोदी राज में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो आज कह रहे CAA में तब्दीली करके मुसलमान अफगानिस्तान की भी मंगवा लो। मतलब कि आप मानते हैं कि भारत में इस्लामोफोबिया नहीं है, मतलब कि आप मानते हैं कि मोदी सरकार जो है मुसलमानों से अच्छा व्यवहार कर रही है, इसलिए वहां के भी मुसलमानों को बल्क में मंगवाने की चेष्टा आप कर रहे हैं। अपने ट्वीट में भी इन्होंने लिखा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी अभी उन्होंने कहा शुरुआत में कि तालिबान तो बहुत अच्छे हैं, निजाम मुस्तफा कायम करेंगे, न्याय करेंगे, पर फिर उसी श्वास में कहते हैं CAA बदल दो, वहां से मुसलमान आए उनको भी ले लो।
तो मुझे समझ में नहीं आता कि इनको ये चाहते क्या है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं प्रतीक, असल में ये चाहते क्या है, एंड यू विल अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ये जब तालिबान किसी को मारता है तो ये कहते हैं मैं बुलेट पर लानत भेजता हूं, अब ये प्लेन और पहियों पर लानत भेज रहे। यू गेट माय पॉइंट। ये पॉइंट इनका ये है कि शरिया की आड़ में, और क्योंकि इनका कनेक्शन इस्लाम वाला है, तो वो इस तालिबान को एक शब्द नहीं बोल सकते। ये वही पीस पार्टी के नुमाइंदे हैं, दिन रात फेफड़ों से हवा निकाल निकाल के हिंदू आतंक करते हैं। पर इतना सबूत होने के बाद भी एक भी बार अगर इनके मुख से निकल जाए कि तालिबान आतंकी संगठन है, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। नहीं बोल सकते, क्योंकि तालिबान और इनकी सोच एक ही स्रोत, वन सिंगल सोर्स से ये दोनों वेरिएंट निकलते हैं। वायरस एक ही है। शादाब जवाब देंगे इसका? शादाब जवाब देंगे? जी शहजाद भाई, मैंने कभी भी आतंकवाद का न समर्थन किया न करता हूं, क्योंकि आतंकवाद जो मासूमों की हत्या करे, जो बेटियों के साथ दमनकारी नीति अपनाए, वो इंसान नहीं जानवर है। और आईएसआईएस के जानवरों का सबसे ज्यादा, अरे सुन आप शहजाद भाई, आप बोलने नहीं देते हैं। मसला ये है ना, आईएसआईएस के जानवरों का सबसे बड़ा विरोधी हिंदुस्तान में अगर है तो वो शादाब चौहान ने। हमने कहा कि आईएसआईएस के जानवरों को हम हिंदुस्तान में पनपने नहीं देंगे। तालिबान को आतंकी क्यों नहीं बोलते? आप तालिबान को निजाम मुस्तफा कायम करने वाला, शांति दूत, तालिबान को स्वतंत्र सेनानी, क्या क्या नहीं बोल रहे? आप आतंकवादी है बोलो उनको। शांति नहीं, मैंने उनको शांति दूत नहीं कहा, ना मैंने उनको निजाम मुस्तफा वाला कहा। मैंने उनको निजाम मुस्तफा तो कहा। वाकई में आप चाहते हो न्याय का राज कायम हो तो नहीं, निजाम मुस्तफा वाली बात तो कही आपने। न्याय चाहते हो तो ये फॉर्मूला अपनाइए। नहीं, आपने कहा निजाम मुस्तफा वाली बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि बिल्कुल मैं कंप्लीट कर रहा हूं। मैंने उसमें यह कहा कि अगर वाकई आप चाहते हो कि संविधान का राज नहीं बल्कि एक न्याय का राज हो आप आपके अनुसार, तो आपको निजाम मुस्तफा अपनाना पड़ेगा, जहां धर्म की आजादी हो, बेटियों के साथ न्याय हो, कोई किसी पर अत्याचार न करे, आतंकवाद समाप्त हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो और तालिबान राज में धर्म की आजादी है, और आपको कोई जिन्होंने बामिया बुद्धा को तोड़ दिया, जो तालिबान का चेहरा आपने देखा है, जहां पर दूसरे धर्म के लोगों को रहने की इजाजत नहीं है। ये ऐसा मुल्क कायम करेंगे जहां पे हर एक को धर्म की आजादी होगी। आप नहीं, मुझे एक बात बताइए, तो फिर मलाला यूसुफजई आपकी आंखों में झूठी हैं? आपकी आंखों में मलाला यूसुफजई झूठी हैं? अब मलाला यूसुफजई से आपका रिश्ता क्या? मैं इंडियन हूं, मुझे इंडिया से की बातों से मतलब है। इंडिया में जो लोग बात कर रहे हैं, ये देखा आपने, मलाला यूसुफजई से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए